बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पीएचपी में डेट और इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को देखेंगे कि पीएचपी में जो है वो डेट हम कैसे बनाते हैं, कैसे सिस्टम डेट जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं और इसको हम यूज़र को मुख्तलिफ फॉर्मेट में कैसे जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। कि सपोज आपने अक्सर देखा होगा कि मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में बाद दफ़ा शो होता है। कभी डे, ईयर, डे, मंथ और ईयर के उसमें शो होता है। ठीक है, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स इसके होते हैं। तो ये जो है कैसे होते हैं, यहाँ पर इसको हम देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक पेज है, डेट डॉट पी का नाम मैंने इसको दिया है। तो सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टी, और इसके लिए हम जब डेट हम सिस्टम से रिट्रीव करते हैं तो वो हमारे पास डेट की फंक्शन से होता है। लेकिन इसको हम मतलब सिस्टम में जो डेट है तो इसके डेट और टाइम दोनों इससे रिट्रीव होंगे। और डेट में हमारे पास मंथ, ईयर, डे डे ये होता है, डे ऑफ द वीक होता है। इसी तरह जो है टाइम भी साथ होते हैं, तो टाइम में जो है आवर, मिनट, सेकंड जो है ये सारे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये इस तरह हो कि पहले डे हो, फिर डैश, फिर मंथ और फिर जो है ईयर। ठीक है, ये वाई मैंने कैपिटल लिखा और डे डी और एम जो है ये मैंने स्मॉल लिखी। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स को रिप्रेजेंट करता है। जो इसके फॉर्मेट्स है तो इसको हम अभी जो है एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मेट जो है हमारे पास होते हैं। तो इसको हम सपोज यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर लोकल होस्ट स्लैश डेमो स्लैश डेट डॉट पी। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो डे मतलब आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई, तो 0407 और 2020। ठीक है, और जो वाई मैंने कैपिटल लिखा था अगर वो मैंने स्मॉल लिख दिया होता तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिस्प्ले होती है। ठीक है, मतलब आज का जो डेट है वो। और सपोज अगर इसके साथ मैं टाइम भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो आवर, अब एम जो है मिनट के लिए एम नहीं बल्कि आई है, क्योंकि एम ऑलरेडी रिजर्व है मंथ के लिए। और सेकंड, ठीक है, तो ये तो डे, मंथ, ईयर तो ठीक है। आवर और ये आई जो है मिनट के लिए है और सेकंड के लिए जो है वो एस है। तो अगर इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो आपके पास देखिए ये टाइम भी आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये इसका दूसरा फॉर्मेट है। अब इसमें से देखिए यहाँ पर ये डेट का फॉर्मेट, ये मैंने उसको कहा कि भाई सिस्टम का डेट रिट्रीव करो और इसको जो है ठीक है क्या किस फॉर्मेट में शो करो, डे, मंथ और ईयर, और इसी तरह जो है इसके साथ टाइम में आवर, मिनट और सेकंड। ठीक है, मुख्तलिफ फॉर्मेट जो है वो कौन कौन से है, तो इसके लिए हम W3 स्कूल में मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मेट जो है मेरे पास। ये डेट है और डेट में इसके एक फंक्शन है डेट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ तो देखिए डी,
ये जो है कि मुख्तलिफ फॉर्मेट से डी जो है वो डे ऑफ द मंथ की है, और अगर कैपिटल डी आपने लिखा तो 2 लेटर डे जो है आपको टेक्सचुअल फॉर्म में मतलब स्पेलिंग के फॉर्म में आ जाएगा। सपोज तब आपके पास जो है वो शॉर्ट फॉर्म में। तो इसी तरह जे जो है डे ऑफ द मंथ विदाउट लीडिंग जीरो, ये सपोज यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें हो गया था 4 जुलाई को 4 के साथ जीरो था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं इसके साथ जीरो ना हो, जैसे 1 से लेकर 9 तक इसके साथ जीरो लिखा जाता है, एक दफ़ा नहीं लिखा जाता, तो अगर आप नहीं लिखना चाहते तो फिर स्मॉल डी की बजाय आप स्मॉल जे। इसी तरह जो है आप जो है फिर इसमें डब्ल्यू है जेड है। डब्ल्यू जो है वो क्या करता है कि आपको वीक डे जो है वो आपको रिटर्न करता है 0 to 6, 0 फॉर संडे और 6 फॉर सैटरडे। मतलब आज सैटरडे है तो अगर आपने डब्ल्यू लिखा तो आपको ये 6 रिटर्न। और इस तरह सपोज अगर आप डे ऑफ द ईयर रिटर्न करना चाहते हैं कि आज साल का कौन सा दिन, तो जनवरी से लेकर 4 जुलाई तक तो ये कितने दिन हो गए, तो आप उसके लिए जेड यूज कर सकते हैं। इसी तरह एम जो है स्मॉल एम, जैसे हमने देखा तो वो यूज होता है मंथ नंबर में, और कैपिटल एम जो है वो यूज होता है मंथ शॉर्ट फॉर्म्स में स्पेलिंग, मतलब 3 शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ए पी आर अप्रैल के लिए होता है, दिसंबर के लिए डी ई सी होता है, अभी जुलाई है तो भी अगर आप एम करेंगे कैपिटल एम तो वो जो है आपको जे यू एल जो है वो डिस्प्ले करेगा। और इसी तरह यहाँ पर अगर उसको आप फुल फॉर्म में देखना चाहते तो फिर आप जो मंथ की है पूरी स्पेलिंग जो है वो यूज हो। अच्छा, और इसमें जो स्मॉल एम है तो इसमें भी आपके पास 01, 02, 03 जो है, मतलब 01 से लेकर 9 तक जो है उसके साथ 0 भी होगा। जैसे जुलाई अभी है तो 07 है। अगर सपोज आप सिर्फ 7 डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप जो है फिर एम की बजाय जो है वो एन लिखिए, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ जो है वो फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। एक और इसमें है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई हमने यूज़ किया था तो 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईयर जो है वो हमें डिस्प्ले होता है। अगर हम 2 डिजिट्स मतलब लास्ट 2 डिजिट सपोज 2020 है तो लास्ट वाला 20 जो है अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं हम तो हम स्मॉल वाई लिखेंगे। और सपोज जैसे हम मतलब 1947 है और आप सिर्फ 47 डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्मॉल वाई, और अगर पूरा 1947 आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैपिटल वाई जो है वो आप यूज़ करेंगे। इसी तरह टाइम के साथ एम और पीएम लिखा होता है तो वो जो है आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल ए अगर आप यूज़ करते हैं तो स्मॉल में एम या पीएम दोनों में से कुछ आ सकता है, और अगर कैपिटल ए यूज़ करते हैं तो एम या पीएम में से जो भी हो वो उसी टाइम तो वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने ए लिखा तो एम डिस्प्ले होगा, पीएम लिखा तो पीएम डिस्प्ले होगा, ऐसा नहीं होगा। आप ए लिखेंगे तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो ए या पी जो है उसके साथ, तो सपोज अभी 9:23 है तो ये जो है सुबह की 9:23 है तो ए डिस्प्ले होगा। सपोज अगर 12 बजे के बाद है तो फिर जो है इसके साथ अगर आपने ए भी लिखा है तो फिर भी पीएम डिस्प्ले होगा। मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आप डिस्प्ले करने के लिए ए लिखेंगे, फिर जो है सिस्टम डिसाइड करेगा कि अगर 12 बजे के बाद टाइम है तो पीएम डिस्प्ले करेगा, और अगर 12 बजे से पहले है तो एएम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसी तरह आवर भी आपके पास है एच और स्मॉल एच, स्मॉल एच और कैपिटल एच। स्मॉल एच जो है 24 आवर फॉर्मेट और कैपिटल एच जो है 24 आवर फॉर्मेट में शो करता है। सपोज
दोपहर के 2 बजे है तो 14 शो, अगर आप 14 शो करना चाहते हैं तो फिर कैपिटल एच लिखेंगे। अगर आप कहते कि नहीं जो है 12 आवर फॉर्मेट में तो फिर जो है आप स्मॉल एच, लेकिन उसके साथ फिर ए जो है आप लिखेंगे ताकि एम और पीएम जो है उसके साथ डिस्प्ले हो। इसी तरह आई है, एस है, तो ये जो है आपके पास आई आपके पास मिनट्स के लिए है और एस जो है वो सेकंड्स के लिए है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे जो है और भी आपके पास फॉर्मेट है, टाइम जोन वगैरह है, लेकिन ये आप सब देख ली, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर जो ए हमने लिखा था तो यहाँ पर मैंने ए लिखा, तो अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए ए इसके साथ आ गया। ठीक है, लेकिन अभी सिस्टम का टाइम, अच्छा वैसे सिस्टम का टाइम जो है अभी 12:34 है, लेकिन वो मुझे 9:34 बता रहा है। इसकी भी एक वजह है, टाइम जोन का डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसको आपने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि ये जो डेट आपने रिटर्न कर दिया सिस्टम डेट, और इसको आपने जो फॉर्मेट दे दिया तो उसी फॉर्मेट में आपको डेट रिटर्न करेगा। लेकिन ये याद रखिए कि रिटर्न सिस्टम डेट टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, मतलब ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सपोज यहाँ पर अगर आपने अगर सपोज इसका जो डी टी का वेरिएबल है, तो अगर इसका हम टाइप जो है वो देखें तो देखिए गेट टाइप, और कौन सी वेरिएबल का टाइप आप देखना चाहते हैं, डी टी का। तो अगर हम ये करें गेट टाइप और डी टी का टाइप हम देखें तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग जो है वो नजर आएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग। ठीक है, कि जो डेट जो रिटर्न हुई है तो ये ऊपर आपको शो हो रहा है, तो ये आपके पास एक डेट नहीं है बल्कि ये अभी एक स्ट्रिंग है जिसको हमने जस्ट डिस्प्ले करना है। बाकी तो इसके साथ अगर सपोज आपने कुछ और के साथ करना हो तो फिर आप इसको डेट टाइम जो ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी आप रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, उस वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर या अगर वेरिएबल अंडरस्कोर डंप जो है ये मैं शो करूँ, इसके ज़रिए मैं इसका जो है वो शो करूँ तो ये मुझे सारी वैल्यूज के साथ बता देगा। ठीक है, फॉर्मेट के वेरिएबल के साथ डेटा टाइप के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बता देगा। ठीक है, कि किस फॉर्मेट में रिटर्न हुई। ठीक है, उसी फॉर्मेट में रिटर्न होगा जिस फॉर्मेट में ये रिटर्न जिस फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये जो है मेरे पास डेट के फॉर्मेट में रिटर्न हो, तो यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो यूज़ होता है, जो फंक्शन है डेट अंडरस्कोर क्रिएट, और फिर इसको आप एक स्ट्रिंग देंगे और वो स्ट्रिंग आपको जो है क्या कर देगा, इसको मतलब सपोज यहाँ पर चले मैं इसको सिर्फ डी एम वाई जो है वो देता हूँ, तो ये एक मुझे ये क्या रिटर्न एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और फिर जो है ये जो इनर फंक्शन है ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इस फॉर्मेट में। और इससे जो है क्या हो जाएगा कि डेट वो जो स्ट्रिंग है तो डेट अंडरस्कोर क्रिएट के लिए वो एक पैरामीटर बन जाएगा, और उस ये फंक्शन क्या करेगा कि इसी फॉर्मेट को लेकर ये उससे एक डेट बना लेगा। ठीक है, सपोज इससे मैं ये हटा देता हूँ, और अब आप इसको डायरेक्ट जो है इको भी नहीं कर सकते, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब मुझे क्या बता रहा है कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वही dt है। यहाँ पर अगर आप देखें वही
dt का फॉर्मेट जो है हम बता रहे हैं, ठीक है। उसका जो डेटा टाइप है वो हम रिट्रीव करना चाहते हैं, वही dt है, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो डेट टाइम की फॉर्मेट में है, और इसकी तीन वैल्यूज है, एक एक्स, एक डेट है। तो मतलब जो इसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है तो उसी में उसको कन्वर्ट कर लेता है। एक टाइम जोन है और टाइम जोन टाइप है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम जो डिफरेंट शो हो रहा है, तो ये इसलिए क्योंकि ये दूसरे टाइम जोन का फॉर्मेट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सिर्फ ये देख लेते हैं कि जो आज की डेट है 4 जुलाई, मतलब ये वाई एम डी फॉर्मेट में ये रिटर्न होगा। फिर आप इसके साथ वही फॉर्मेट, ये वाले फॉर्मेट जो है वो यूज कर सकते हैं, वो भी देखते हैं कि उसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये, और फिर टाइम सारा 0 0 है, और 0 0 इसलिए है क्योंकि टाइम उसको हमने दिया ही नहीं है। जब आप उसको टाइम ना दे तो ये सबको 0 0 कर लेता है, ठीक है। सपोज अगर आप इसको डेट के साथ टाइम भी दे दे, एच आई एस, तो ये जो है टाइम भी इसके साथ जो है वो सेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए टाइम में आवर मिनट सेकंड जो है वो भी आ गए, ठीक है। तो ये जो है, और इसमें भी फिर ये जो है वेरिएबल अंडरस्कोर डम के साथ हमने जो है वो डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में, लेकिन ये तो हमने चेक करने के लिए कि इसका कौन, ये किस ऑब्जेक्ट में जो है ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसके लिए है। लेकिन यूज़र को तो हम इस तरह डिस्प्ले नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन है डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, और उसमें हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, और इसमें आप पहले डेट का ऑब्जेक्ट और फिर फॉर्मेट, तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में होगा, बी एम वाई, जो इससे पहले हमने डिस्कस कर दी। चलिए, और टाइम भी इसके साथ में लगाता हूँ। तो ये देखिए उसी फॉर्मेट में ये डिस्प्ले हो गया। सपोज यहाँ पर आप जो है तो ये जो है आपके पास जो है वो डेट रिटर्न करता है जो फॉर्मेट आपने दिया है। यहाँ पर कोई फॉर्मेट है, सपोज इसके साथ हम एल लेते हैं, स्मॉल एल, तो ये हमें डे भी शो करेगा, ठीक है। सैटरडे और 4 जुलाई 2020, और ये टाइम है, ठीक है। तो ये आपके पास डेट फॉर्मेट जो है इसको ये शो करेगा। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ फॉर्मेट में डेट को शो करेगा, और ये जो है डेट, एक डेट लेगा और दूसरा जो है एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डेट का यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये डेट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, न कि कोई स्ट्रिंग या कोई दूसरा, ठीक है। मतलब जो डेट अंडरस्कोर क्रिएट से बना हो वही ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। जैसे इससे पहले हमने डिस्प्ले किया था तो वो हमारे पास क्या था, डेट टाइम का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो सपोज अगर आप इसको यहाँ पर अगर डेट क्रिएट के अलावा जो पहले हम डेट डिस्प्ले करते थे, तो अगर इसको आप इस तरह करें तो ये अब आपको एरर देगा, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आपके पास रिटर्न होता है कि डेट फॉर्मेट एक्सेप्ट वन पैरामीटर टू बी डेट टाइम इंटरफेस। ये जो डेट टाइम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है उसी को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया है, स्ट्रिंग जो है वो हमने दिया है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि इसको आप, ठीक है, डेट अंडरस्कोर क्रिएट से ही बना लें, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया सिस्टम डेट, ठीक है, और टाइम। लेकिन सपोज अगर हम अपना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह पर सिस्टम डेट ही यूज़ करें। सपोज
किसी का डेट ऑफ बर्थ है और उसको हम रिट्रीव करना चाहते हैं, इसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं या इसको हम स्टोर करना चाहते हैं, तो वो जो है यहाँ पर आप क्या दे, सपोज यहाँ पर आप दे दीजिए उसको मतलब आप दो फॉर्मेट में दे सकते हैं, या ईयर डेट, ईयर मंथ डे, या डे मंथ ईयर, ठीक है। सपोज में लेकिन जो है अक्सर जो है डे मंथ ईयर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्योंकि अगर आपने डे मंथ ईयर दे दिया तो आप फिर जो है ईयर को 4 डिजिट फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसमें है कि सपोज आपने अगर जैसे 14 अगस्त 1947 है, इसको मैं करना चाहता हूँ, देखिए 8 या 08 दोनों आप लिख सकते हैं, और 1947 जो है इसी तरह आप दे दें, और ये भी आप 2 डिजिट्स या 4 डिजिट जो है वो दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें चूंकि टाइम हमने नहीं दिया, टाइम भी आप इस तरह दे सकते हैं, आप सिर्फ डेट देखना चाहते हैं तो भी आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो देखिए थर्सडे और 1947 जो है, आप 14 अगस्त 1947 है वो आगे, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान जो है वो जुमे की रात को जो है वो आज़ाद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप किस दिन जो है वो पैदा हुई है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दें। सपोज मैं अपना डेट ऑफ बर्थ देता हूँ 6 अप्रैल 1983, ठीक है। ये ओरिजिनल नहीं है, ऑफिशियल जो शनाख्ती कार्ड में लिखा जाता है वो है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो देखिए वेंसडे जो है वो आता है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस डेट को कौन सा जो है वो दिन आ रहा है, तो आप वो रिटर्न कर सकते हैं, मतलब कि आप अपना कोई डेट जो है वो इसमें से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज यहाँ पर आपने फॉर्म के ज़रिए किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो रिटर्न करवा दिया अलग अलग से। सपोज एक आपके पास है डी, सपोज यहाँ पर मैं हार्ड कोडेड वैल्यू देता हूँ, सपोज 12 मैंने दे दिया, और एक है एम, मंथ जो है सपोज वो 3 है, और सपोज एक है ईयर, और वो मैंने दे दी जी 1990, ठीक है। ये मैंने दे दिया, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर लिखते, डी यहाँ पर आ जाएगा, मंथ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और एयर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे आपके पास जो है, मतलब ये आप वही डायलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट से कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म से लिए है। मैंने जस्ट आसानी के लिए जो है इसको क्या कर दिया, एक हार्ड कोडेड वैल्यू जो है, ठीक है। तो देखिए उससे भी आपके पास एक डेट बन गया, मंडे 12 मार्च 1990, ठीक है। यहाँ पर सपोज इसको हम मार्च पूरा लिखना चाहते हैं, तो ये 12 मार्च 1990 आ गया, ठीक है। तो मीन आप जो है इसी तरह डेट को कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्म मैंने बना है, बिल्कुल ये डेट टू डॉट PHP को ये सबमिट होगा, और मेथड इसका पोस्ट है, और यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा है, डेट टाइप इज इक्वल टू डेट और नेम इज इक्वल टू DOB। तो ये सबमिट होगा डेट टू डॉट PHP को, और यहाँ पर जो डेट सबमिट होगा, तो ये याद रखिए कि ये भी आपके पास स्ट्रिंग के फॉर्म में सबमिट होगा, और ये भी बिल्कुल उसी फॉर्म में सबमिट होगा कि सपोज अगर इसको आप डेट क्रिएट करने से पहले भी इको करे डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट, और एलिमेंट का नाम DOB था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको आप क्या करें, इको करें, तो ये आपके पास किस फॉर्मेट में आएगा, अगर सपोज इसका टाइप जो है वो डेट है, जो डेट पिकर से आता है, तो वो भी आपके पास इस फॉर्मेट से आता है। देखिए
सपोज अगर आपने वही 14 अगस्त और चलिए 220 जो है ये आपने, अच्छा तो ये इस तरह होगा, पहले ईयर, अच्छा इसके साथ में कमेंट्स लगा दूँ, पहले ईयर फिर जो है, या चलिए मैं ये इस फॉर्मेट में होगा, 4 डिजिट में ईयर, 2 डिजिट में मंथ और 2 डिजिट में डे जो है ये रिटर्न होगा, इस फॉर्मेट में ये रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मैं देखता हूँ कि लोकल होस्ट स्लैश डेमो स्लैश डेट, सॉरी ये क्या नाम था, फॉर्म अंडरस्कोर डेट, क्योंकि हम फॉर्म से पहले आएंगे और फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म अंडरस्कोर डेट डॉट php। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर सपोज 14/08 और 1998 इस तरह दे दिए, या यहाँ से आप पिक करें, तो जैसे ही आप पिक करें इसको, ठीक है, और सपोज और ये ठीक है, या सपोज इसको मैं चेंज करते हैं, इसको भी मैं फिल करते हैं और आप सबमिट करें, तो देखिए वो इसी फॉर्म में आ गया। मतलब आपके लिए तो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो आपके लिए तो ये इस तरह होगा, यूज़र के लिए इस तरह होगा, लेकिन फिर जब सबमिट हो जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर देखिए हमने डेट क्रिएट कर दिया, और जो यूज़र ने डेट सेलेक्ट किया था तो एक स्ट्रिंग फॉर्म में था और एक ख़ास फॉर्मेट में था, तो जस्ट $अंडरस्कोर पोस्ट और उस एलिमेंट का नाम हमने लिख दिया, तो जो स्ट्रिंग वो पास करेगा तो उससे एक डेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इसको चाहे डेटाबेस में इंटर करें, या जो है आप इसको किसी दूसरे मतलब दूसरे फॉर्मेट में इसको शो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लेक्चर तो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन देखते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज अगर हम यहाँ पर जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि सपोज ये ठीक है YMD, और इसको जब हम डिस्प्ले करते तो ये हमें सिस्टम टाइम जो है वो बताता था। अच्छा यहाँ पर अच्छा एक और मतलब ये फंक्शन बंद हो गया, दूसरा फंक्शन बंद नहीं हुआ था। अच्छा यहाँ पर तो देखिए सैटरडे 4 जुलाई। अच्छा, और इसके साथ अगर मैं टाइम भी दे दूं, ठीक है, और यहाँ पर भी तो ये मुझे 3 घंटे का पहले टाइम बताए, मतलब 9:54, जबकि मेरे पास अभी इधर सिस्टम में टाइम है 12:54। यहाँ पर देखिए 12:54 है। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे, क्योंकि ये टाइम जोन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो है मेरे पास टाइम जोन जो है इंटरनेट ये, हाँ ये देखिए इस्लामाबाद कराची, ठीक है, मतलब ये कराची का मतलब पाकिस्तान का टाइम है, क्योंकि अक्सर कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा टाइम जोन होते हैं, तो इसलिए जो है टाइम जो है वो अ, किसी सिटी से रिप्रेजेंट होता है, ना कि कंट्री से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का हमारे पास दो टाइम जोन है, लेकिन दोनों एक ही टाइम है। ठीक है, मीन कि आपके पास एक ही स्टैंडर्ड टाइम है पाकिस्तान का, लेकिन ये याद रखिए कि इंटरनेट पे ये कराची से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है आपने करना है। तो इसके साथ जो है आपने पहले
क्या करना होगा, आपने टाइम जोन जो है वो सेट करना होगा। तो यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, अच्छा डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट। और यहाँ पर जो है आपने इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या देना होगा, पहले जो है आपने एशिया और फिर जो है कराची, ठीक है। तो ये जो है मैंने सेट कर दिया। और अब अगर तो देखिए अब आपके पास जो है ये सही जो टाइम है वो आ गया, ठीक है। इसको आप गेट भी कर सकते हैं, और ठीक है मतलब आप अगर ये चाहते हैं कि ये कौन सा टाइम था, तो सेट के बजाय आप क्या करें, गेट करें, ठीक है। लेकिन आप चूंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसको आप इको करें, तो आपको जो टाइम जोन है, डिफ़ॉल्ट टाइम जोन है, तो उसको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या यूरोप, और यूरोप में बर्लिन एक सिटी है, तो उसका टाइम जोन इसने डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सेट करें डेट, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है, और यहाँ पर हम सिंगल या डबल कोट में ठीक है बर आज़म का नाम, ठीक है, एशिया, और फिर जो है सिटी का नाम हम देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस्लामाबाद देंगे तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि तो देखिए अब एशिया कराची जो है वो सेट हो गया, ठीक है। ये इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं हर बार और हर फाइल में ये सेटिंग नहीं कर सकता कि आप इसको सेट करो, ठीक है, तो आप जो है इसको मतलब पीएचपी में आप अपने सिस्टम के लिए भी इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा जैम्प में, और जैम्प में पीएचपी का फोल्डर होगा, पीएचपी के फोल्डर में php डाटा ini, ठीक है। ये एक फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में, इसको मैं ओपन करता हूँ। आप नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है शायद आपको समझ ना आए। तो यहाँ पर जो है आप सर्च करें टाइम जोन, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि टाइम जोन के बजाय यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट टाइम जोन का एक है, एक मिनट, ये मैं दोबारा सर्च करता हूँ डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन। तो टाइम जोन एक जो वो सेलेक्ट होता इसलिए शायद वो सर्च नहीं कर रहा था। डिफ़ॉल्ट अच्छा ये सारी डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए टाइम जोन, ठीक है, डेट टाइम जोन, और ये क्या है, यूरोप और बर्लिन, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए अगर पहले आपने देखा होगा जो हमने अ, इसको गिफ्ट किया था, तो यही यूरोप और बर्लिन आया था। तो सपोज अगर यूरोप और बर्लिन की बजाय आप इसको एशिया
और कराची करे। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें आपने स्ट्रिंग नहीं देना, आपने जस्ट मतलब डबल कोट सिंगल कोट नहीं देने, जस्ट आपने उसको ये वैल्यू ये php डॉट ini में, और इसको हमने सेव कर दिया। और यहाँ पर अब हमें टाइम जोन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर यहाँ पर इसको हम गेट करें तो हमने अभी सेट नहीं किया, लेकिन सपोज अगर इसको अब हम देखें तो आपके पास, अच्छा हाँ, इसके लिए आपको जो जेम है उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जेम को मैं रिस्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ये अपाची को हमने क्या करना होगा, रिस्टार्ट करना होगा। तो ये अपाची मैंने बंद कर दी। स्टार्ट नहीं हो रहा। हाँ, ये स्टॉप हो गया। और अब इसको हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो चूंकि PHP ini फाइल में आप जब भी अच्छा, PHP ini फाइल में जब भी आप कोई चेंजेस करें तो आपको अपाची जो है वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। माइस्क्यूएल बेशक रिस्टार्ट ना करें, लेकिन अपाची को अपनी रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर ये फाइल है, और इसमें तो देखिए अब एशिया कराची हो गया, और टाइम भी जो है वो 1:03। हाँ, ये एम जो है आ गया है। अब ये एम जो है वो नहीं होना चाहिए, पीएम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डेट क्रिएट के साथ मैं कैपिटल एच लिखूंगा, तो इसलिए वो 24 आवर फॉर्मेट। अगर स्मॉल एच मैंने लिखा तो वो तो 1 लेगा, तो 1 को वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी आप डेट सेट करते हैं तो हमेशा कैपिटल एच के साथ जो है उसको सेट किया करें, क्योंकि अगर आपने स्मॉल एच के साथ कर दिया तो स्मॉल एच के साथ इस तरह होगा कि वो जो है 12 आवर फॉर्मेट में, तो 12 आवर फॉर्मेट में तो अभी 1 बजे है, तो वो 1 को ले जाएगा, तो 1 जो है वो फिर रात की 1 बजे वो होंगी, न कि दोपहर की 1 बजे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको वो एम शो कर रहा था। तो ये आपके पास टाइम जोन भी है, मतलब ये मैंने लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ये टाइम जोन जो है ये अक्सर मतलब लोगों को पता नहीं होता, और ये जो है उसमें से कंफ्यूज होते हैं कि मुझे जो है वो टाइम गलत क्यों बता रहे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ कि हम डेट रिटर्न करते हैं, मतलब हमने डेट कर दिया तो ये सिस्टम का डेट रिटर्न हो गया, लेकिन इसको फिर हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डेट अंडरस्कोर क्रिएट जो है वो फंक्शन काट लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन एक डेट के फॉर्मेट में जो है आ गया, और इसको हम कोई भी पैरामीटर दे दे, तो कोई भी फॉर्मेट दे दे एज अ पैरामीटर, तो उस के मुताबिक जो है ये सेट हो जाता है। और जब यूज़र को हम डिस्प्ले करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट और साथ में वो पैरामीटर, हाँ ठीक है। और वो फॉर्मेट की कौन कौन से पैरामीटर्स है तो आप W3 स्कूल या किसी दूसरी वेबसाइट या इवन php.net से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है एक मतलब उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, और टाइम जोन भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि हम जब आप फॉर्म से डेट ले तो इसको भी हम इस तरह इससे भी हम डेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये फॉर्मेट जो है हमारे पास PHP माई एडमिन में भी होता है, MySQL में भी। सपोज अगर PHP माई एडमिन में हम देखें तो ये बुक्स का डेटाबेस है,
ऐसे यूज़र में हमने किया था, तो यूज़र्स, और इसमें जो भी डेट आप देखते हैं तो वो इसके वही ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर चले एक और फाइल मैंने बनाया था यूज़र्स का, तो यूज़र्स डॉट php। तो ये वही कोड है कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड जब डिस्प्ले करते हैं, तो अगर सपोज आपने यहाँ पर जो ड्यू था इसको आपने डिस्प्ले कर दिया, तो फिर जो है वो आपको कैसे शो होता है यहाँ पर यूज़र डॉट php के साथ। इसको मैं तो देखिए ये आपको उसी फॉर्मेट में शो करता है जिस फॉर्मेट में ये वहाँ पर स्टोर है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, ये है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसको मैं एक जो यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट्स है उसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके साथ आप जो है वही करेंगे कि अच्छा, मतलब आप जो है डेट क्रिएट करेंगे, और डेट क्रिएट को आप कौन सा पैरामीटर देंगे जो कि वहाँ से जो रिटर्न हो गया था। ठीक है, DOP, और ठीक है, इससे आपके पास डेट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसको फिर किस फॉर्मेट में आपने इसको शो करना है, तो आप लेंगे डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, और इससे डेट क्रिएट हो जाएगा, और फिर जो है आप इसको अपने जो यूजर डिफाइंड फॉर्मेट है तो उसमें आप इसको, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैं बल्कि एक और फंक्शन, ठीक है, सही, यहाँ पर तो देखिए अब डे, मंथ और ईयर जो है ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर इसको दोबारा देखिए कि ये मेरे पास PHP जो MySQL में डेट है उसी फॉर्मेट में ये रिटर्न कर देगा, और फिर उससे मैंने एक डेट क्रिएट कर दिया ताकि वो किस में चला जाए, डेट टाइम फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो जाए। और फिर जो है मैंने एक और फंक्शन कॉल किया है डेट फॉर्मेट का, कि वो क्या ले, एक डेट टाइम का फॉर्म ऑब्जेक्ट ले, और इसको यूजर डिफाइंड स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये है। इसमें ये फंक्शन भी मैंने बनाया था, लेकिन ये फिर थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट जो है जो बिल्ट इन फंक्शन है उसी को मैं ही कॉल करूँ। ठीक है, तो दोबारा देखिए कि वो जो आपको रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग होगा, यहाँ से जो डेट रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग के डेटा टाइप में रिटर्न हो जाएगा। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेट टाइम ऑब्जेक्ट में, और फिर उसी डेट टाइम ऑब्जेक्ट को एक खास फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट का फंक्शन होता है, और उसको हम एक वही जो डेट टाइम का पैरामीटर है वो ऑब्जेक्ट है वो पैरामीटर देते हैं, और दूसरा पैरामीटर जो है वो फॉर्मेट देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था। ठीक है, तो आप जो है जब भी आप डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेंगे तो इसको आप इसी फॉर्मेट में शो करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जो है इसमें आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।